बिहार सरकार रोजगार के नाम पे राजनीति कर रही है। सिर्फ राजनीति होगी या बहाली भी होगी? हम ये टॉपिक आज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पिछली जितनी भी वैकेंसी, टेक्निकल वैकेंसी बिहार सरकार के द्वारा निकाली गई है, वो किसी न किसी कारणवश बहाली को रद्द कर दिया गया है। सबसे पहले आपको पता होगा कि पीएचईडी डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकाली गई थी कनीय अभियंता पद के लिए, जो बाद में यूजीसी के कारण उसको रद्द कर दिया गया क्योंकि यूजीसी छात्रों को उस बहाली में मौका नहीं दिया गया था। उसके बाद यूडीएसडी की बहाली की बारी आई और यूडीएसडी में काउंसलिंग होने के बाद आपको पता होगा कि कनीय अभियंता की बहाली बिहार सरकार के द्वारा रद्द कर दी गई क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश आया कि आप यूजीसी को क्यों नहीं ले रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण देने के लिए। और हाईकोर्ट में स्पष्टीकरण नहीं देके सरकार ने उस बहाली को रद्द कर दिया। इसी साल बिहार तकनीकी सेवा आयोग की बहाली निकाली गई थी 2019 में, जो उसको इस साल रद्द कर दिया गया, ये बताते हुए कि मेरी नियमावली में कुछ त्रुटि रह गई है, उस त्रुटि को दूर करके अगले 4 महीने में विज्ञापन को निकाला जाएगा। पूरे 4 साल में लगभग 4 बहाली निकाली गई, टेक्निकल वैकेंसी आई थी, पीएचईडी, यूडीएसडी, बिहार तकनीकी सेवा आयोग और एलआरसी। इसमें से 3 बहाली बिहार सरकार ने किसी कारणवश उसको रद्द कर दिया। यानी कि टेक्निकल स्टूडेंट्स के साथ बिहार सरकार का रवैया कभी भी सही नहीं था, ना पहले था और ना अभी है। और अभी भी टेक्निकल जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हों या आईटीआई के छात्र हों या आपको बीटेक के छात्र हों, उनको सिर्फ सरकार लॉलीपॉप देती है और बहाली नहीं लेती है। बहाली के नाम पे नोटिफिकेशन तो जारी किया जाता है, लेकिन उसमें कुछ त्रुटि छोड़ दी जाती है, जिसके कारण बाद में उसी बहाली को पुनः रद्द कर दिया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि टेक्निकल के अलावे और बहुत सारे, आपको पता है, नॉन टेक्निकल जो पोस्ट थे उसके लिए भी विज्ञापन निकाला गया, एग्ज़ाम भी हुआ, एग्ज़ाम की लंबी प्रक्रिया चली। कुछ बहाली को कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया, कुछ में सरकार ने एक और एग्ज़ाम लगा दिया। आपको पता होगा कि सीटेट और स्टेट पास जो 2019 के छात्र हैं, वो लोग अपना स्कोर कार्ड लेके अब मार्केट में भटक रहे हैं क्योंकि सरकार का पहले का जो रवैया था कि 3 लाख शिक्षकों की जो बहाली होने वाली है उसमें सिर्फ सीटेट और स्टेट छात्र को मौका दिया जाएगा। यानी जो छात्र सीटेट या स्टेट उत्तीर्ण हो चुके हैं वो काफ़ी खुश थे कि उन्हें वो अब टीचर बन गए, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। अब जो सीटेट और स्टेट जो स्टूडेंट्स पास हैं, जो 4 साल से इंतज़ार कर रहे थे टीचर की बहाली का कि वो अब टीचर बनेंगे, उन्हें अब जो नई नियमावली निकाली गई है 2023 में, परमानेंट के नाम पे उन्हें एक और एग्ज़ाम से अब गुजरना पड़ेगा। इससे छात्रों में काफ़ी आक्रोश है और पहले से जो छात्र नौकरी कर रहे हैं, आपको पता है कि मुखिया जी के द्वारा भी बहुत सारी बहाली निकाली गई थी। स्टेट 2012 में भी जो हुआ तो उसके कारण भी, उसके थ्रू भी शिक्षक, बहुत सारे स्टूडेंट शिक्षक बने थे। लेकिन अब इन शिक्षकों को अगर परमानेंट होना है तो बिहार सरकार के एक और एग्ज़ाम से उनको गुजरना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग 3 लाख पद टोटल खाली है। तो क्या सरकार एग्ज़ाम के माध्यम से पूरे पद को भरने का सोच रही है, लेकिन क्या सभी सीट्स भर जाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो पढ़ाई से जिनका लिंक अब कम हो चुका है, उन्हें फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी और बीपीएससी जैसी आयोग में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम उत्तीर्ण होने के बाद ही वो कंटिन्यू जॉब कर सकते हैं, यानी कि नियमित हो सकते हैं। तो अब तीसरी एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि इससे बहुत सारे छात्र तो खुश हैं, लेकिन जिनका पढ़ाई कंटिन्यू चला, लेकिन वैसे छात्र जिनका पढ़ाई ब्रेक हो चुका है वो आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को बोल रहे हैं कि नहीं, मैं पहले से सरकार की सेवा दे रहा हूं, इसलिए मुझे नियमित कर दिया जाए। लेकिन शिक्षा मंत्री ने क्लियरली कल भी बोला है कि आपको आयोग के एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद ही आप परमानेंट यानी कि नियमित शिक्षक बन सकते हैं। अब हम टेक्निकल की एक वैकेंसी पंचायती राज, जो पिछले 3 साल से मैं सुन रहा हूँ कि पंचायती राज में लगभग 13,000 पदों पर बहाली निकाली जा रही है। कभी ये सुनने में मिलता है कि टेंडर निकाला गया है, एजेंसी को हायर किया जा रहा है, कभी ये सुनने में आता है कि वो बहाली अब फिर से दोबारा उसमें और सीट ऐड करके विज्ञापन निकाला जाएगा। और इस तरीके से पिछले 3 साल से पंचायती राज के अलग अलग पद पे जो बहाली आने की सूचना दी गई थी और
वो अभी तक पेंडिंग है। और सरकार जब भी कुछ होता है तो पंचायती राज मंत्री आते हैं और बोलते हैं कि बम्पर बहाली निकाली जाएगी और बहुत जल्द, लेकिन वो समय अभी तक आया नहीं है और स्टूडेंट उसकी इंतज़ार कर रहे हैं। इसी तरीके से मनरेगा जेई की भी कहानी है। ये भी पिछले 3 साल से सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी आ रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो पढ़ाई करने का है पेशेंस वो ब्रेक हो रहा है, क्योंकि 3 साल हो गया है अभी तक कोई बहाली देखने को नहीं मिल रही है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो 2018 में वैकेंसी निकाली थी और 2 साल से कंटिन्यू पेपर में आ रहा है कि जो बिजली विभाग है वो बहाली बम्पर निकाल रही है आईटीआई छात्रों के लिए और जेई के छात्रों के लिए। लेकिन संजोग की बात ये है कि अभी तक 5 साल गुजर गया है और अभी तक जेई की बहाली या लाइनमैन की बहाली नहीं निकाली गई है। सरकार सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है कि अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में मैं बम्पर 10 लाख बहाली निकालूंगा, चाहे वो शिक्षा जगत में बहाली हो, चाहे टेक्निकल एरिया में बहाली हो या स्वास्थ्य विभाग में हो। लेकिन क्या सिर्फ ये बहाली पेपर तक ही रहेगी या बहाली पेपर से भी आगे बढ़ेगी, यानी कि एग्ज़ाम और बहाली की पूरी प्रक्रिया यानी ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस होगा, या सिर्फ पेपर में ही आएगा और ज्वाइनिंग भी नहीं होगी, बीच में ही किसी कारणवश कोर्ट का या न्यायावली का बात बोल के बहाली को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी जो प्रक्रिया ये कब तक चलेगी? सरकार हर साल 5 साल पे नई सरकार के लिए चुनाव होती है और वो समय पर चुनाव होता है, उसका काउंटिंग भी समय पर होता है और सरकार बनती भी समय पर है। लेकिन छात्रों के साथ क्या होता है? वैकेंसी निकाली जाती है, लॉलीपॉप दिया जाता है और वो बहाली किसी न किसी कारणवश उसको रद्द कर दिया जाता है और छात्र जहाँ थे वहीं पर फिर से छात्र आ जाते हैं। इसलिए सरकार से भी आग्रह है कि बहाली जो भी निकाली जाए वो साफ सुथरे तरीके से उसको पूरा किया जाए, क्योंकि छात्रों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। धन्यवाद।